हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका भी रिजल्ट आया है वो लोग जो है अब टीयर 2 के लिए जो है मूव ऑन करने वाले हैं, समझ रहे हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया है कहीं ना कहीं वो सैड होंगे, निराश होंगे और वो जो है सीएचएसएल टीयर 2019 के लिए जो है अपने आप को देख रहे होंगे। तो फिलहाल जिनका भी रिजल्ट टीयर 2 के लिए आया है, समझ गए, जो 44,000 प्लस स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, वो जितने भी स्टूडेंट जो इस वक्त टीयर 2 के लिए जो सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करना है, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं, समझ गए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग इजिली सब कुछ अच्छे से कर लें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 70 प्लस स्कोर्स लाने के लिए जो है क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो क्या आप रेडी हैं, यस और नो? अगर रेडी हैं तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, अगर रेडी नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है टीयर 2 के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट डेट्स है 14 फरवरी 2021, ठीक है। 15 जैन को आपका रिजल्ट आया था और 14 फरवरी को आपका एग्जाम है, समझ रहे हैं। और देखिए एडमिट कार्ड की जहां तक बात रही तो यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि द एडमिशंस सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस अप्रोक्सीमेटली 7 days बिफोर द कंडक्ट ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन। यानी कि टीयर 2 एग्जाम से पहले 7 दिन पहले जो है आपका जो है एडमिट कार्ड जो है ये अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा कब नहीं आएगा, समझ गए। तो देखिए आपके पास मोटा मोटी जो टाइम है जनवरी में 15 डेज का है और फरवरी में 13 डेज का है। यानी कि अगर आप देखेंगे 28 डेज में ही जो है आपको टीयर 2 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि टीयर 1 के लिए तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन टीयर 2 के लिए आपके पास समय बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 28 डेज हैं। तो अगर आप इस 28 डेज में अगर 70 प्लस स्कोर टारगेट करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम में से 3 से 4 घंटा अब आपको टाइम देना होगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, 3 to 4 आवर्स। यस, कितना? 3 to 4 आवर्स, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28 डेज ही बचे हैं। तो इसके लिए आपको 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आपके पास अगर और भी टाइम हो तो आप लोग अभी से ही टाइपिंग की तरफ मूव ऑन कीजिए, टाइपिंग कीजिए। क्योंकि देखिए 44,000 का रिजल्ट आया है 14 लाख बच्चों में से, 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, उसमें से 44,000 का रिजल्ट आया है। और अगर बात करें हम लोग टाइपिंग में तो देखिए टाइपिंग क्लियर होते होते केवल और केवल 7-8 हज़ार बच्चे ही रह जाते हैं, समझ रहे हैं। तो टाइपिंग के लिए भी मेरा अपना कहना है कि आप लोग 1 घंटा जो है टाइपिंग के लिए अभी से सीरियस होकर आप दे लीजिए, समझ गए। देखिए यहां पर पैटर्न की बात करें तो देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर एप्लीकेशन से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एसे राइटिंग से। जहां पर लेटर के लिए आपको 150 वर्ड्स लिमिट्स होता है और एसे के लिए आपके पास 250 वर्ड लिमिट्स होता है। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का, 1 घंटे में। और ये पेन पेपर मोड में होता है, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ये आपका पेन पेपर मोड में होता है, समझ गए। तो 1 घंटे के टाइम में आपको 50 मार्क्स के लिए लेटर लिखना होता है और आपको एसे लिखना पड़ता है, समझ गए। ये देखिए ये होता है वो फॉर्मेट, ऐसा नहीं कि ब्लैंक पेपर होता है। आपके सामने किस तरीके का शीट मिलेगा वो देखिए। नोट में आप देखिए कि आपके पास जो है 2 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपको मिलता है आपको लेटर के लिए, दूसरा आपको जो है एसे के लिए मिलता है, समझ गए। और ये कंपलसरी है, ये आपको लिखना है। आप जो है पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लू, या आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद आपको इस तरीके के पेज मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कॉलम कितना होता है यहाँ पर। तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 जो है आपके कॉलम हो जाते हैं, समझ गए। 4 कॉलम्स होते हैं और रोज कितने होते हैं वो 14 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ गए। तो आपके पास जो है 4 कॉलम्स होते हैं और 14 रोज होते हैं। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 48 हो गए आपके, ठीक है, 48 बॉक्सेस हो गए। और ऐसे ऐसे आपको 12 पेजेस मिलेंगे, समझ गए। 12 पेजेस आपको मिल जाएंगे इतना वर्ड्स लिखने के लिए आपको। तो ये, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कोई भी, जैसे आपको आई लिखना है तो ये बॉक्स में होना चाहिए, आई एम लिखना है तो ये बॉक्स में, सटा के नहीं लिखना है, आई एम, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखना है, आई एम गोइंग टू मार्केट या दिस डैट, कुछ भी लिखना है तो ये सब आपको इसी तरीके से बॉक्स में ही लिखना है आपको। ये चीज़ आप समझ गए।
और जहां तक बात रही वर्ड लिमिट्स की, तो देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शन में रहता है कि 150 वर्ड्स अगर आपका है, 150 वर्ड्स, इस 150 वर्ड्स का 10% आप एक्सीड कर सकते हैं, यानी कि 165 तक आप लिख सकते हैं, और इससे कम भी लिख सकते हैं, यानी कि 135 इतना तक आप लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड अगर आप बात करेंगे तो देखिए 140 से 155 तक के बीच में अगर आप लिखते हैं लेटर तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से अगर आप एस्से की बात करें तो एस्से में 250 वर्ड्स रहता है, तो 225 से लेकर 275 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। तो आप अच्छे से अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा मार्क्स मिले तो देखिए 240 250 तक में आप लिख दें, ज़्यादा एक्सीड ना करें, समझ गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां देखिए एस्से के बारे में, तो एस्से लिखने के लिए देखिए बेस्ट रहेगा कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन आप 30 से 40 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि किसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या नहीं लिखना चाहते हैं। उसके बाद जो बीच के पैराग्राफ होते हैं, बॉडी जो होते हैं, उसमें फर्स्ट में जो है उसको और इलेबोरेट कीजिए, सेकेंड पैराग्राफ में और भी कुछ आप उसके बारे में बताइए, थर्ड में कुछ बताते हुए आप अपने चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ आप लाइए, समझ गए। तो ये बॉडी मेन पार्ट होता है। तो यहाँ पे अराउंड 30 से 40 इंट्रोडक्शन में, यहाँ कंक्लूजन में भी 30 से 40, बाकी जो रिमेनिंग हो गए ये आप बॉडी पार्ट्स में लिख सकते हैं, समझ गए। ये होता है आपका। देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इस टाइप से जो हुए हैं आपका डिस्क्रिप्टिव। तो देखिए 2016 के CHSL में जो टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसमें ऐसे क्या लिखने को कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाउ टू इरेडिकेट गर्ल्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका एक एस्से का टॉपिक था और इस टॉपिक पे आपको 250 वर्ड्स में जो है लिखना था, समझ गए। इस तरीके के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए एक और ऐसे था कि ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी, इस पे आपको ऐसे लिखना था। फिर कुछ प्रीवियस में पूछे गए थे कि माय फेवरेट गेम्स हो गए आपके, समझ गए, माय फेवरेट गेम्स हो गए। उसके बाद क्या है आपका दिवाली, इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीविजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन्स, रेनी सीजन, मोबाइल फोन, एजुकेशन एंड लाइफ, क्रिकेट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो कि आपके एग्जाम में आए थे। एक और आपसे पूछा गया था कि अर्थक्वेक के बारे में कि फॉर योर सेफ्टी व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। जब भूकंप होता है उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी को आपको 250 वर्ड्स में आपको लिखना था। अब मानिए कि अर्थक्वेक के बारे में आपको लिखना है, समझ गए। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। उसके बाद बॉडी के बारे में आप बॉडी में आप सब कुछ लिख दीजिए और कंक्लूजन में जो है आप फिर लिख दीजिए वहां पर। तो ये सब आपको करना होता है, समझ गए। देखिए आपके लिए मैंने क्या किया है कि एस्से का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां पर लिख दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट पूछेंगे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखिए यहां पर, इसलिए मैंने बोला कि इसका PDF मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप वहां से आप देख लीजिए। ये जितने भी आपके 2025 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया है इसको आप कवर करते चलिए, समझ गए। जैसे GST, डिमोनेटाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, इज इंडिया अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, द 7th पे कमीशन, डिजिटल इंडिया एंड लॉट्स मोर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करते चलना है, समझ गए। यहाँ पे और भी कंटिन्यू में है और ये आपके हो गए। तो यहाँ पर अराउंड आपके 30 to 35 टॉपिक्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। अगर आप इतना टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो निश्चित है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हो जाएंगी, समझ गए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अभी से जो है एडिटोरियल होता है न्यूज़पेपर का, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि किस तरीके से किस वर्ड का क्या इस्तेमाल किया गया है। ये सब चीज़ को आपको अच्छे से वहाँ पर देखते हुए एक अच्छे से सिस्टमैटिक वे में आपको लिखते चलना है। और ये सब जब अगर आप अच्छे से 30 से 35 टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे, इससे क्या होगा कि उसी से रिलेटेड अगर मान के चलिए कि इस टॉपिक में से जो मैंने आपको दिया है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान के चलिए कुछ नया टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो ये निश्चित है कि आपके अंदर इतना दिमाग हो जाएगा कि आप इन्हीं सब टॉपिक जो आप प्रिपेयर किए हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे भी जो है अच्छे से आप लिख सकते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है, समझ गए। देखिए अब आपसे आता है नेक्स्ट में आता है लेटर। एक तो हो गया आपका ऐसे जो कि 250 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है आपका लेटर राइटिंग जिसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो लेटर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। बचपन में आपको याद होगा ना, बचपन में हम क्या करते हैं कि हम लोग को लिखा जाता है कि अपने पेरेंट्स को, मतलब कि माँ पापा को कुछ लेटर लिखो, बताओ कि फीस के लिए पैसे नहीं है,
सिस्टर को बताओ कि आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किए। तो ये सब टाइप की इनफॉर्मल लेटर हो जाते हैं। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, किसी हायर अथॉरिटीज के पास हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स डालते हैं, तो ये सब हो गया फॉर्मल राइटिंग। तो फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग का जो है, आप ये देखिए यहां पर फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से ध्यान में दे लीजिए और इसी फॉर्मेट पे आपको सजा के लिखना है, क्योंकि समझिए फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, 50 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं। 50 मार्क्स में से आप समझिए कि 15 मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट पे मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा फॉर्मेट अगर आप किए हुए हैं, इस तरीके से फॉर्मेट बनाए हैं, तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 15 मार्क्स मिल गया, और अगर आपने थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया तो आपको बॉडी जो आपका जो रिमेनिंग है उसमें से भी 35 में से आपको इजिली 20-25 मार्क्स मिल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये बहुत ईजी हो जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर में भी किस टाइप से आपके एग्जाम में लेटर आया हुआ था वो आप देख लीजिए। यहां पर आपको लिखना था कि राइट टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स में था। यानी कि आपको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में अपने फ्रेंड्स को लिखना था, तो इसको आप लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है कि एज्यूमिंग दैट यू आर जपप्रीत और महिमा, जब आपको नाम दे दे, जैसे कि यहां पर आप अगर फॉर्मेट में देखेंगे तो यहां पर जैसे कि आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, या आप अपना रिसिप्टेंट जो आप लिख रहे हैं आप अपना नाम भी डालते हैं। तो जब अगर क्वेश्चन में जैसे कि आपने यूएफएम वाला मैटर जो सुना था ना, वो क्या है वो मैं बता रहा हूं, उससे बचने के लिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। वहां पर अगर आपको नाम दिया हुआ है जिसका भी, कि जपप्रीत है, महिमा है, यानी कि एज्यूमिंग दैट यू आर, मतलब आपका नाम, ऐसे मेरा नाम रोशन है लेकिन मुझे कह रहा है कि आप जपप्रीत हो या लड़की है तो महिमा हो, तो आपको यही लिखना होगा नाम। समझ गए? जो एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस को वहां पर मेंशन करना है, तो यूएफएम नहीं लगेगा आपका। अब ऐसा नहीं कि मेरा नाम रोशन है तो मैं जपप्रीत की जगह पे अपना नाम लिख दूं, जो ये एड्रेस की जगह पे मैं अपना घर का एड्रेस लिख दूं, वैसा नहीं। तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। बाकी देखिए प्रीवियस में जो लेटर का टॉपिक्स है वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। समझ गए? ये सब प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स हैं। बाकी आपके लिए भी मैंने इनफॉर्मल लेटर के लिए भी जो है मैंने यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, इसको आप कवर कर लेंगे। समझ गए? बाकी फॉर्मल लेटर के लिए भी मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, इसको आप कवर कर लेंगे। तो मोटा मोटी जो है हर एक चीज जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है, फॉर्मेट क्या करना है। ये सब चीज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो देख लीजिए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड भी है कि सर जो है आप एक टीयर 2 के लिए जो है, टीयर 2 के लिए एक ग्रुप बनाइए टेलीग्राम पे। तो ये वाला प्रोसेस मुझे बहुत सही लग रहा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्या होगा कि अब टेलीग्राम पे मैं आपको ग्रुप बना दूंगा तो वहां पर फालतू के मैसेजेस आने लगेंगे, फालतू के लोग इधर उधर करेंगे, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो अकेला हूं। तो इसके लिए ये सब काम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ है कि मैं आप चाहते हैं कि टेलीग्राम पर मैं एक ग्रुप बना दूं, और टेलीग्राम पे क्या हो कि ग्रुप बनाने के लिए क्या करना होगा कि या तो क्या, ये तो फिक्स ही है कि आपको पहले मुझे मेल करना पड़ेगा roshanmuz6@gmail.com पे। यहाँ पर आप मेल करेंगे और अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे नाम रोल नंबर के साथ, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ चलो ये इसमें सच्चाई है। तो उस तरीके से मैं एक ग्रुप बना दूंगा। अब ये ग्रुप की खासियत क्या होगी, इसका लिंक सिर्फ आपके पास होगा, ठीक है, आपके पास, मेरे पास होगा। तो यहां पर जिनका जिनका हुआ है वो अच्छे तरीके से टीयर 2 का तैयारी कर लेंगे। अब क्या होगा, मान के चलिए कि 500-600 बच्चे अगर हो जाते हैं वहां पर उस ग्रुप में, अब इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग को टारगेट दे दिया जाएगा, डेली एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि ठीक है आप डेली उस टॉपिक पे लिखिए। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक टीचर को भी मैं वहां पर रख लूंगा और ये प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे। और देखिए आप अपना कुछ भी एक लेटर लिखे हैं और उसके बाद आप टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं उस ग्रुप में, तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा कि अच्छा ये फॉर्मेट पे किस तरीके से लिखा गया। जैसे अगर मैं टॉपिक दे दूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आप लिखो, तो अब क्या है कि ये सारे बच्चे लिखेंगे। अब उसमें से क्या होगा कि आप लोगों को भी, आप लोग खुद से लिखेंगे उसका एक तरीका, जो और स्टूडेंट्स लिखें उसका तरीका। तो आपका क्या है कि आपको देखकर और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा रहेगा इनिशिएटिव। समझ गए?
तो अगर ये चीज़ होता है तो ये चीज़, बस एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि देखिए गर्ल्स लोग क्या क्या होगा कि अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी प्रोफाइल पिक नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी और का फोटो लगा लीजिए, लेकिन आपका फोटो वहां नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका फोटो होगा तो सीधे आप वहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी लड़के ने अगर कुछ भी मतलब फालतू के मैसेज करने की कोशिश की तो वो भी रिमूव हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि ये सब चीज़ आपके लिए किया जा रहा है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहां पर आपके चारों तरफ आप ही के कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिनका रिजल्ट टियर 2 में आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके विदिन 3 to 4 डेज के अंदर में इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा। टारगेट रखते हैं कि 20 जनवरी से ये ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप बताइए कि इतना सब कुछ कर लेने के बाद, इतना कुछ समझा देने के बाद आपका स्कोर कैसे नहीं आएगा 70+, ये मैं देखता हूं, समझ रहे हैं। तो क्या आप मेरे साथ हैं? यस। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना, और अगर नहीं तो ऑब्वियस सी बात है डिसलाइक का तो ऑप्शन आता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।